Okay, I've started recording. So, very good morning to all my dear students. We are starting with today's lecture. आज का आपका जो lecture है, okay? As I told, we are starting with the second unit, production management. ठीक है? काफी इंटरेस्टिंग यूनिट है. आप लोगों को पता चलेगा. मे बी एवरीडे लाइफ में आपको इसका यूज नहीं पता है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको समझाऊंगी कैसे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. लास्ट ईयर आई वेरी वेल रिमेम्बर, आई डोंट नो आपका बैच मेरे साथ था कि नहीं, मुझे याद नहीं है. हैव यू बीन टू नवनीत का कॉलेज का जो इंडस्ट्रियल विजिट हुआ था, उसमें से आप लोग गए थे? जस्ट एवरीवन प्लीज आंसर यस नो जो भी है, ताकि मुझे एटलीस्ट पता चले कि कितने लोग गए थे, बिकॉज उसके रिलेटेड ही एग्जाम्पल्स है. 2-3 लोग ही आंसर कर रहे, बाकी सब सो रहे हैं. स्वप्नाली संदेश आंसर कर रहे. व्हाट अबाउट अदर्स? सी मैं वो पूछना चाहती हूँ बेसिकली कि आप लोगों ने लाइफ में कभी कोई फैक्ट्री देखा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉरगेट अबाउट नवनीत, आप लोगों ने वो आरे का फैक्ट्री देखा है? आई रिमेम्बर स्कूल टाइम पे काफी हुआ करता था आरए फैक्ट्री का विजिट. स्कूल के बच्चों को लेके जाते थे. पार्ले जी फैक्ट्री वाज वेरी कॉमन. मैं वही आपको पूछना चाहती हूँ, आप लोग गए हो स्कूल टाइम पे? याद है? नहीं गए? ओके फाइन, ठीक है. सो आई विल टेल यू एंड में मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी. ओके, उसको देख के आप लोग समझ जाओगे व्हाट एग्जैक्टली आई एम रिफरिंग टू. ग्रेट, स्टिकर की देखिए. ओके गुड, एटलीस्ट यू हैव सीन. तो मेरे कहने का यही मतलब था स्टूडेंट. सी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ अब. ओके, सो आप लोग नवनीत की फैक्ट्री में सिंस गए हो मोस्ट ऑफ यू, कैन यू टेल मी व्हाट नवनीत में आपको पता है? इट इज अ ब्रांड नोन फेमस फॉर मैन्युफैक्चरिंग बुक्स. ओके, तो आप लोग मुझे बताओ, बुक्स के लिए रॉ मटेरियल क्या लगता है? बुक अपने आप तो नहीं बन जाएगी, यस और नो? रॉ मटेरियल कौन सा लगता है बुक्स बनाने के लिए? कैन यू टेल मी? रॉ मटेरियल मतलब कौन सी चीज से बुक बनती है? हाँ, गुड. समीर इज आइडियली राइट. व्हाट ही मेंट टू से इज पेपर जो होता है पेड़ से बनता है. ही इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ. तो इन सच अ केस, नवनीत के केस में रॉ मटेरियल क्या हो गया? हमारा वुड जो भी है, बिकॉज पेपर डायरेक्टली नहीं मिलता है, राइट? तो मैं आपको वही बता रही थी. चलो और एक एग्जांपल ले लो. शुगर की फैक्ट्री है फॉर एग्जांपल. शुगर वी यूज इट इन आवर एवरीडे लाइफ, राइट? तो आप लोग मुझे बताओ, शुगर की बात हो रही थी, तो उसमें क्या रॉ मटेरियल यूज होता है? हमारे घर पे जो शक्कर आती है हम चाय में डालते हैं, व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज? हाँ, शुगर केन. वो जो हम बोलते हैं ना गन्ना होता है, यस और नो? हाँ, वही मैं आपको बताया, गन्ना. एब्सोल्युटली. आप लोग देखो उसके भी फार्म्स एंड ऑल होते हैं. मतलब मैं आपको वही समझाना चाह रही थी. स्टूडेंट्स, गन्ने का एग्जाम्पल ले लो. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ग्रो इट. फिर उसके बाद देखो वो अच्छे फॉर्म में नहीं होता है, उसमें वो हमें उखाड़ के साफ करना पड़ता है. फिर वो फैक्ट्री में अपने आप कट होता है, क्रश होता है, तब जाके हमें शुगर मिल रहा है, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, और एक एग्जांपल लो. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल मैंने जो शर्ट पहना है, क्लोथिंग का ले लेते हैं एग्जांपल. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, क्लोथिंग की इंडस्ट्री. अच्छा चलो बताओ, कपड़े के लिए विच इज द रॉ मटेरियल यूज्ड? मैंने एक शर्ट पहना है, तो व्हाट इज द रॉ मटेरियल यूज्ड? बताओ, कपड़ा किस चीज से बनता है? राइट, कॉटन. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कॉटन के भी पेड़ जैसे होते हैं. ओके, हाँ, थ्रेड. मतलब थ्रेड बेसिकली किससे बनता है? कॉटन से. ओके, तो मैं आप लोगों को बताऊं, कॉटन, यू फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, पेड़ से आई मीन उसको उखेड़ना पड़ता है. एंड अगर आप लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा, आई मीन इट इज इन अ वेरी बैड फॉर्म. आई मीन थोड़ा काला पड़ जाता है, थोड़ा गिर जाता है. मैं आपको वही बेसिकली, क्या हुआ इतना फनी? ओके, हाँ, मैं आपको वही बता रही थी. तो इट इज नॉट इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म.
तो एक बार हम वो कॉटन कलेक्ट करता है, फिर कंपनीज में जाके उसे पहले साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसका थ्रेड डोरी जो होता है बनता है, फिर धीरे धीरे पूरा प्रोसेस हो रहा है। तो मैं आपको वही बता रही हूँ, ये सब जो मशीन रिलेटेड पार्ट है ना, दैट इज नथिंग बट प्रोडक्शन मैनेजमेंट। मैं अगर आप लोगों को शॉर्ट में बताऊं, ओके, ये आपको अगेन ये नया कंसेप्ट है, तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर थ्रू आउट। राइट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। इनपुट का मीनिंग क्या हो रहा है, जो अंदर आ रहा है, टू आउटपुट। मैं आपको वही बोल रही थी स्टूडेंट, मैं आपको इस पे एक वीडियो भी दिखाने वाली हूँ, ओके, आपके फेवरेट प्रोडक्ट का क्या है मैं वो आपको बोलूंगी बाद में। हाँ, तो आप लोग देखो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग और एक एग्जाम्पल ले लो। सॉस जो होता है, वी कॉल इट केचप, कौन सी चीज से बनता है, टेल मी। जो भी आप केचप घर पे लेते हो, आई डोंट नो विच ब्रांड यू यूज, कौन सा, व्हाट, हाँ, टमेटोज, राइट। तो पहले मैं आपको वही बोल रही थी, टमेटोज फार्म से आते हैं, ओके, फिर उसके बाद उनको पहले साफ करते हैं पानी से, बिकॉज मिट्टी लगी हुए होते हैं, फिर उसको बॉईल करते हैं, क्रश करते हैं, उसके बाद आप देखो सॉस में शुगर भी डालते हैं। तो वो सब, आई मीन स्टार्टिंग इसमें आपका इनपुट क्या हुआ, टमाटो। आउटपुट देखो, आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट हो रहा है, ओके। तो उसकी अगर मैं आपको बात करूँ, तो उसमें बेसिकली क्या हो जाता है, आप लोग को कैसे वो प्लास्टिक के पैकेट में मिलता है, या तो केचप की बॉटल होती है कांच की, तो उसमें आपको जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है, वो आउटपुट हो गया। व्हाट आई मीन इज राइट फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, बीच में ये सब जो मशीन्स का प्रोसेस हो रहा है, दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप लोग नॉर्मली स्टूडेंट्स अगर कंपनीज में भी ये डिपार्टमेंट का देखो, मोस्टली इंजीनियर्स जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, बिकॉज मशीन्स है तो वर्कर्स ही काम करने वाले, राइट। आई मीन पीपल फ्रॉम द टेक्निकल बैकग्राउंड, दे मोस्टली वर्क हियर। लाइक अगर एग्जाम्पल दो, लोगों को मशीन्स तो चलाने आने ही चाहिए ना, येस और नो, बिकॉज उनका काम ही वही है। आप लोग देखो, ये कंपनी में हमेशा एक आधा इंजीनियर या टेक्निकल पर्सन होगा ही। यू विल आस्क मी व्हाई मैम, ऐसा क्यों है, बेसिकली द सिंपल रीजन बीइंग, बिकॉज कल अगर सी आफ्टर ऑल मशीन है, राइट, बीच में कुछ बिगड़ गया, अटक गया, तो देयर शुड बी समवन टू रिपेयर इट, यस और नो। तो ये डिपार्टमेंट में मोस्टली यू विल फाइंड इंजीनियर्स, वर्कर्स। ठीक है, अभी नाउ लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस गिवन। सी, production management is the process of planning and regulating the operations of that part of a business which is responsible for actual transformation of materials into finished products। यही मैंने आपको कहा, रॉ मटेरियल मेरा टोमेटो है, एंड फिनिश प्रोडक्ट क्या है, केचप का कांच का बॉटल, ओके। तो ये बीच में जो सब प्रोसेसेस इन्वॉल्व है, उसका प्लानिंग एंड रेगुलेशन। नाउ सी स्टूडेंट्स, मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। आप लोग, चलो अब ये तो मुझे कोई नाम मत बोलना, ओके। आप लोग कभी ना कभी बाहर गांव ट्रेन में गए हो कि नहीं? आई रियली होप क्लास में ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा कि मैं नहीं गया हूँ मैम। आपने रेलवे स्टेशन देखा है कभी? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। ग्रेट, ओके, हाँ। अब मैं आपको क्या पूछ रही हूँ, सुनो। नॉर्मली एज सुन एज वी एंटर द रेलवे स्टेशन, आप लोग देखो, फर्स्ट हमें क्या देखने को मिलता है, टिकट काउंटर, ओके। फिर उसके बाद उसके बेसिस पे हम प्लेटफॉर्म नंबर्स होते हैं, हमारा ट्रेन जहाँ पे आएगा हम वहां पे जाता है। आप लोग देखो, चलो एक बार हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, फिर हर थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे चेयर्स लगी हुई होती है बैठने के लिए, ऐसे रेगुलर इंटरवल्स पे वॉशरूम्स होते हैं, वो वहां पे उनका जो खाने का स्टॉल लगता है, वो शॉप्स भी होते हैं। नाउ मैं आपको यहाँ पे क्यों ये बता रही हूँ इज, आप लोग ये लोकेशन समझने की ट्राई करो। टेल मी वन थिंग स्टूडेंट्स, अगर रेलवे स्टेशन की बात कर रही थी, टिकट काउंटर जो है, मैं वो प्लेटफॉर्म के एकदम एंड में रख रही हूँ। टेल मी वन थिंग, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? टिकट एक पहली चीज है जो हम ले रहे हैं, यस और नो? तो मेरे कहने का मतलब है, टिकट काउंटर हमें पहले रखना चाहिए या इस प्लेटफॉर्म के एकदम वो एंड में?
जस्ट टेल मी वन थिंग, क्यों टिकट काउंटर हमेशा पहले रख? ऑब्वियसली पहले, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड। ओके, हाँ, उसके बाद सी अगर प्लेटफॉर्म के एंड पे मैं रख रही हूँ, सबको प्रॉब्लम हो रहा है अननेसेसरी, व्हाट विल हैपन इज प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाएगी सब लोगों की, ट्रेन चली जाएगी, भीड़ हो जाएगी, धक्का मुक्की मारा मारी हो जाएगी, राइट? तो ऐसा कुछ ना हो, इसलिए प्लानिंग। तो आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नहीं तो टीसी पकड़ेगा। ओके, वेरी फनी। हाँ, टेक दी एग्जाम्पल, मैं टोमेटो केचप फैक्ट्री का एग्जाम्पल दे रही थी। आप लोग मुझे पहले ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या हम सीधा टोमेटो बॉईल करना स्टार्ट करते हैं या तो फिर क्रश करना? पहले हमें साफ करना होता है, यस और नो? तो आई मीन मशीन्स का लोकेशन में ऐसे ही रखूंगी कि जैसे ट्रक्स वो टोमेटो लेके आ रहा है फार्म से, फर्स्ट प्रोडक्शन जो मेरा होगा क्लीनिंग ऑफ टोमेटोज, तो वो मशीन में पहले रखूंगी, मैं सीधा कट करने का मशीन पहले नहीं रखूंगी, राइट? इट मेक्स नो सेंस। तो आई मीन ये सब चीजों का जो प्लानिंग इन्वॉल्व है, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, और एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इट इज कंसर्न विद द प्रोसेस विच कैन कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। चलो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें मैन का लिखा है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, लेट टेक द टाइम व्हेन यू वर इन योर एफ वाई, आप लोगों ने नया कॉलेज ज्वाइन किया था। आप लोग देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है, बेसिकली लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, आप लोग देखो द टाइम यू केम इन एफ वाई, आप लोग मे बी यू वर नॉट एट ऑल अ कॉन्फिडेंट पर्सन, आप लोग डरे हुए थे, राइट? एट द सेम टाइम अगर आप लोग देखो यू वर नॉट कॉन्फिडेंट, बट नाउ लुक एट द टाइम जब तुम अब टीवाई में आओगे एंड कॉलेज से पास आउट होके जाएंगे, आई मीन लुक एट योर कॉन्फिडेंस लेवल। आप हर एक चीज में मे बी आई नो सो मेनी पीपल स्टूडेंट व्हेन दे कम इन एफ वाई, उनका इंग्लिश भी अच्छा नहीं होता है, बट टीवाई में आते आते उनका इंग्लिश काफी इम्प्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा मेन मटेरियल, मशीनरी, मेथड, ये सब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। ओके, तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, इनपुट टू आउटपुट, जो भी प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज इसमें सभी इन्वॉल्व है स्टूडेंट। सी मेन मतलब जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मटेरियल मतलब मैंने आपको बोला टोमेटो टू केचप, मनी, मशीन्स फ्री में तो नहीं आएंगे ना, इनफैक्ट आई टेल यू स्टूडेंट्स, ओके, मशीन्स जो होते हैं काफी महंगे होते हैं, लाखों करोड़ों में इनकी कीमत जाती है। एंड इफ यू डोंट नो, ओके, नॉर्मली मशीन्स की अगर मैं बात करूँ, तो हम लोग ये इंडिया के बाहर से ही इंपोर्ट करते हैं बेसिकली। व्हेन इट कम्स टू मशीनरी, इंडिया उतना अच्छा नहीं है। हाँ, मतलब मैं आप वही बोल रही थी, तो उसका उतना फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाता है, राइट? तो आई मीन आप लोग देखो, आप कई बार स्टूडेंट्स व्हेन यू आगे अगर आप लोग जाओगे ना कोई इंडस्ट्रियल विजिट पे, तो आई मीन जस्ट आई मीन वहाँ पे ऐसे उधर ही टाइम पास मत करो, देखो तुम वहाँ पे मशीन्स पे कई बार साल लिखा हुआ होता है। मैं आपको वही बोल रही थी, कई बार क्या होता है, वो साल ब्रिटिश टाइम के भी मशीन्स होते हैं, आई मीन उनकी स्पेशली जर्मनी, यूएस है, इनकी मशीन्स की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है ना, अब तक वही यूज करते हैं। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, एचआर की भी अगर मैं बात करूं, व्हेन वी यूज टू गो ऑन विजिट्स एमबीए टाइम पे, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग वहां पे आके टाइम पास करके खाना खा के आ रहे थे। वी एक्चुअली, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग अ पार्ट ऑफ, मैं एचआर कर रही थी, वी ऑल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद द वर्क फोर्स। ओके, कि क्या वो कंपनी में खुश है कि नहीं, हम वीमेन को भी पूछते थे कि उनके लिए अलग वॉशरूम फैसिलिटीज है कि नहीं, ऑल दीज बेसिक क्वेश्चंस। आप लोगों ने नवनीत में भी अगर देखा होगा, नोटिस बोर्ड्स भी थे वहां पे। नाउ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट, बिकॉज आई वॉज नॉट देयर विथ यू एट दैट टाइम। उसमें आप देखो वो भी प्रोडक्शन में आएगा, सबका वर्क शेड्यूल भी लिखा हुआ था। ओके, कि कौन क्या टाइम पे क्या काम करने वाला है। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दैट, एनीवे, बिकॉज वो टाइम में मैं आपके साथ, आई वॉज नॉट देयर देयर विथ ऑल्सो यू ऑल। ठीक है, एनीवे दैट्स टोटली फाइन। ओके, हाँ, अभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। नाउ कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स? ये नेक्स्ट स्लाइड काफी छोटा है, मेन थिंग टुडे मैं आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहती हूँ आज। ओके, ग्रेट। सो
Let me start sharing my screen. लास्ट स्लाइड ही है, दिस इज जस्ट अ डायग्राम, ओके। मेन जो मैं आपको वीडियो है, अच्छा स्टूडेंट जस्ट आंसर मी वन क्वेश्चन, चलो। व्हेन इट कम्स टू स्नैक्स, आपका फेवरेट स्नैक कौन सा है मुझे बताओ, मैं उसका ही वीडियो दिखाऊंगी आपको। नाश्ता करो, भूख लगी है, कुछ खाना है, विच इज योर फेवरेट स्नैक, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स। ऐसी चीज जो सबको पसंद है। ओके, बिफोर मूविंग टू दैट, ओके गुड, मैगी है और चलो मैगी ठीक है। क्लास में तुम आ रहे हो, लेक्चर में यू कैन नॉट, हाँ समीर ने कहा कुरकुरे, मतलब मैं आपको चिप्स की फैक्ट्री का वीडियो दिखाऊंगी, लेस जो होता है चिप्स, राइट, यस। सी स्टूडेंट्स, एंड में मैं आपको ये पीपीटी दिखाना चाहती थी। क्या इसमें बोला है, सी मैंने आपको कहा इनपुट एंड आउटपुट, एरोस का डायरेक्शन देखो, इनके बीच में जो भी साइंटिफिक प्रोसेस, मतलब ये मशीन्स जो है साइंस के बेसिस पे ही चल रहे हैं, यस और नो। तो ऑल ऑफ दिस, ये जो मैं प्रोसेस की बात कर रही थी, कम्स अंडर प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आगे के लेक्चर में हम लोग ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ओके। हाँ, देखो और क्या लिखा है, सी इनपुट में क्या लिखा है, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, दिस इज नथिंग बट द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, ओके, मैं आपको समझा रही हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज स्टूडेंट्स, ओके। इसको टेक्स्ट बुक्स में ऐसे भी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, टेक्निकल रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स, ओके। ह्यूमन रिसोर्स मींस लेबर, जो काम कर रहे हैं, ओके। आगे अगर मैं आपको बताऊं, कैपिटल मतलब हमारे पास कितने एसेट्स है, हम बोलते हैं ना कितना कैपिटल है, कितनी मशीनरी है हमारे पास, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बात करूं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या हो जाता है, मे बी मटेरियल्स क्या यूज हो रहे हैं, मटेरियल मैनेजमेंट करके भी एक सब्जेक्ट है, मतलब उसमें वही का ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्निकल मतलब फिजिकल रिसोर्स, उसमें यही सब मटेरियल्स आते हैं, कंप्यूटर्स आ सकते हैं, ओके। रॉ मटेरियल जो भी तुम प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए, दिस वाज जस्ट अ डायग्राम। आप लोग अगर ये एग्जाम में ड्रॉ करते हो, इट विल फेच यू गुड मार्क्स, बिकॉज सी स्टूडेंट्स, आप लोग खुद सोचो, थिंक फ्रॉम एन एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पेपर चेक कर रहे हो एंड कोई स्टूडेंट है, सी ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हार्डली इट टेक्स 10 सेकेंड्स, ओके, इतना छोटा है। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोग ऐसा ड्रॉ करते हो तो एग्जामिनर को पसंद आएगा कि नहीं, आप लोग खुद चेक करते टाइम देखो, इतने 100-200 लोगों के हम पेपर करेक्ट करते हैं, सब लोग लिखते रहते हैं, बट मुझे एक ऐसा पेपर मिल गया है, चलो, जिसमें स्टूडेंट ने डायग्राम ड्रॉ किया है, मुझे क्या लगेगा, हाँ ये जो स्टूडेंट है ही नोज द कंसेप्ट, तो मैं उसका आगे पूरा आंसर फिर जस्ट ऊपर ऊपर से देख लूंगी, मतलब आपको समझ में आया है स्टूडेंट्स, ड्राइंग डायग्राम्स इज सो इम्पोर्टेंट, ग्रेट, ठीक है। सो नाउ इफ यू परमिट मी स्टूडेंट्स, मैं कैन आई गो टू यूट्यूब, वो वीडियो थोड़ा बड़ा है 10-15 मिनट्स का, इसलिए मैं आपको अब वीडियो दिखाऊंगी। आपको कुछ भी डाउट है इन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट? पेंटिंग मतलब, आई डिडंट गेट यू। कुछ भी मत लिखो संदेश। See students, your assignment question, I have typed it in the chat box, okay? See, हाँ, what do you mean by production management? Explain along with examples, ठीक है? This is your assignment question for today. अभी now let me go to YouTube. I'll stop sharing this, okay? मैं अब YouTube पे जा रही हूँ to show you the video. काफी इंटरेस्टिंग एक एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा ओवर हियर।
Okay. I hope my screen is visible too. Let me turn on my video. Okay. To YouTube. Um, मैंने ये वीडियो दिखाया था वो क्लास को, आपको भी यही दिखा रही हूँ। जस्ट सी ऐसा क्लास में कोई नहीं होगा तो बोलेगा राइट कि मुझे पोटैटो चिप्स नहीं पसंद है। जस्ट स्टार्टिंग से देखना वीडियो, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, देखो ये सब पोटैटो से मिट्टी लगी हुई है राइट। ये सब डायरेक्टली फार्म से आते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा इनपुट स्टार्ट होता है इफ यू रिमेम्बर। देखो कैसे मिट्टी लगी हुई है। मेरे कहने का यही मतलब है, डायरेक्टली अब हम पहले साफ करेंगे। ओके, डायरेक्टली हम ऑयल में नहीं डालेंगे। पोटैटो चिप्स कैसे बनता है आपको पता है राइट, ऑयल में उबाल के बनते हैं। सो दैट इज व्हाट इज शोन हियर। ये फर्स्ट स्टेप है। देखो ऑटोमेटिक कैसे पानी स्प्रे हो रहा है, साफ हो रहे हैं वो राइट, ताकि मिट्टी निकल जाए। ओके, बिकॉज ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज आई एम श्योर किसी ने देखा नहीं होगा राइट। इवन आई पर्सनली हैव नेवर सीन अ पोटैटो चिप्स का फैक्ट्री। ये आपको मशीन के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, दे आर जस्ट टेलिंग। सी द प्रोसेस लुक सो इंटरेस्टिंग राइट, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। स्टूडेंट अभी देखो क्या होगा, ये कटिंग के लिए जाएगा आगे। ओके, देखो मशीन ऐसे दिखते हैं फॉर दोज ऑफ यू हैव नेवर बीन टू अ फैक्ट्री। ओके, कि पहले ही ना इवन बिफोर कटिंग उन्हें उबालेंगे वो लोग। लेट्स सी फर्स्ट कौन सा हो। आप लोगों को पता चला स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द प्रोसेस मशीन ही कर रहा है, लोगों की जरूरत ही नहीं है। ओके,